अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने कई हस्तियाँ ऐसी बनाई हैं कि जिनमें खुदादाद सलाहियतें अता फरमाई हैं ताकि अहले दुनिया के लिए वो मीनार नूर भी बन सकें और उनकी जहानत फतानत दानिश उम्मत के लिए रहनुमा भी हो। आज हम सैयदा उम्मे फ़ातिमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से एक चीज़ को नोट कर रहे हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आए और उन्होंने ये कहा कि ए प्यारे, खदीजा तुम्हारी तरफ आ रही है मक्का से। ये हदीस में है, सही हदीस में खदीजा मक्का से आ रही है। फ़ैज़ा आतत का, जब वो आपके पास आएगी, फ़करा अलैहिस्सलाम मिर रब्बिहा व मिन्नी, यानी पहले का खदीजा ये इत्तला भी दी। हजूर गारे हिरा में थे ये गारे हिरा का वाक़या है, ये याद रखना। गारे हिरा में जिब्रील आ गए और हजूर को बता दिया कि खदीजा मक्का से निकल पड़ी है आपके पास आने के लिए तोआम लेकर, शुराम उनके पास। अब फ़ाइज़ा अतत का, जब वो आपके पास पहुंच जाए तो आप ये काम करें, फ़करा अलैहिस्सलाम मिर रब्बिहा व मिन्नी तो उनको सलाम कह देना, उनको सलाम कह देना, मिर रब्बिहा उनके रब की तरफ से, व मिन्नी और मेरी तरफ से। ये हजूर से जिब्रील कह रहे हैं कि उनको फ़करा अलैहिस्सलाम, उनको सलाम कह देना उनके रब की तरफ से। और सबसे पहली बात तो ये भी यहाँ याद रखना कि ये सैयदा खदीजा है जिनको जिब्रील अलैहिस्सलाम यहाँ कह रहे हैं। तो उनको जब भी उनका तज़किरा है तो उनको हमेशा अलैहिस्सलाम या सलामुल्लाह अलैहा कहें। अल्लाह जिनके लिए सलाम भेज रहा है और तुम यहाँ बास लेकर बैठ जाओ कि इनको अलैहिस्सलाम कहना है या नहीं। और जिब्रील सलाम अल्लाह का लेकर आ रहा है और हजूर को कह रहा है फ़करा अलैहिस्सलाम, रब की तरफ से उसको अलैहिस्सलाम कहो, ना रब की तरफ से उसको अलैहिस्सलाम कहो और मेरी तरफ से भी कह दो। ये भी एक अजमत। व बशरा बिबैतिन फिल जन्ना मिन कसब वला सखब फी वला नसब, और जन्नत में एक महल की उन्हें बशारत दे दो जो जौफदार मोतियों से मुज़य्यन है, बना हुआ है, जिसमें कोई शोर होगा भी नहीं और ना ही कोई थकावट है या किसी मेहनत के नतीजे में नहीं। बहरहाल ये हम इस पर बात कर रहे हैं कि ये जो सलाम है जब खदीजा आ गई तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें सलाम दिया कि खदीजा, उनको सलाम दिया रब की तरफ से भी और जिब्रील की तरफ से भी। अब यहाँ एक बड़ी ख़ास बात है जिसकी तरफ तवज्जो करनी है। जब खदीजा को ये सलाम दिया गया तो जवाबन सैयदा खदीजा ने क्या कहा होगा? कायदा तो ये है ना, जब कोई किसी का सलाम पहुंचाए तो जवाबन कहा जाता है व अलैहि व अलैकुस्सलाम, उस पर भी और तुम पर भी सलाम हो। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खदीजा को सलाम पहुंचा रहे हैं, रब्बे कायनात का और जिब्रील का। मसला ये है कि अब खदीजा ने जवाबन क्या कहा होगा ये देखें और फिर देखें कि सैयदा खदीजा में अल्लाह पाक ने कौन सी दानिश भरी है, कौन सी फ़काहत अता फरमाई है। और ये आप इसमें देख लें, इमाम इब्न हजर अस्कलानी और वो रिवायत के साथ तबरानी वगैरह के हवाले से वो ज़ियादत को नकल करते हैं और उसमें कहते हैं जो सैयदा खदीजा ने जवाबन कहा था जब हजूर सलाम दे चुके, उनका इन्नल्लाह हुवस्सलाम, इन्नल्लाह हुवस्सलाम, जहाँ तक अल्लाह का ताल्लुक है, अल्लाह की ज़ात का, वो तो खुद सलाम है। और आगे साथ का व अला जिब्रील अस्सलाम, और जहाँ तक जिब्रील का ताल्लुक है तो जिब्रील पर सलाम हो। ये बात, बेशक अल्लाह तो खुद सलाम है और जिब्रील पर सलाम हो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको सैयदा खदीजा की अजमत को समझाने के लिए, खदीजा तुम्हें ये सलाम का जवाब देने का अंदाज किसने सिखाया? तेरे पास ये बात कहाँ से आई? हमने तो बुखारी में देखा, सियासित्ता में देखो, उठाकर देखो, मदीना मुनव्वरा में सहाबा अस्सलामु अला अल्लाह कह देते थे जब नमाज में अत्तहियात की सूरत में बैठते।
अत्तहियात की सूरत में जब बैठते तो अस्सलामु अलल्लाह कह देते। फिर जब कहीं हजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला हुई तो हजूर ने बुलाकर फरमाया, आपने मना फरमाया? आपने फरमाया ना, ऐसा ना कहा करो, अल्लाह तो खुद सलाम है, उसको असलम तुम कूलू अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, ये कलिमात उसकी जगह पर बताए। अल्लाह पर यानी अस्सलामु अलल्लाह ना कहा करो अल्लाह पर सलाम, और बनता भी नहीं है, जाहिर बात है। तो मैं कहता हूँ मदीना मुनव्वरा में सहाबा जिनकी तरबियत भी हो चुकी है, तालीम भी हो चुकी है, अभी वो अस्सलामु अलल्लाह वो कह रहे हैं, उनकी तरबियत। तो ए खदीजा, तेरी तालीम और तरबियत पता नहीं किस जहान में खुदा ने की होगी कि आज जिब्रील सलाम लेकर आ रहा है और हजूर पहुंचा रहे हैं, और तुम जवाब के तौर पर, जबकि बनता भी है कि अल्लाह पर सलाम कह दिया जाए जवाबन, फिर भी नहीं कह रही, जवाबन कह रही है इन्नल्लाह हुवस सलाम, अल्लाह खुद सलाम है और जिब्रील पर सलाम है। और मैं ये समझता हूं कि ये खुदादाद वो तालीम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सैयदा खदीजा को अता फरमा रखी है, और जन्नत के महल्लात की बशारतें बशारतें ऐसी ऐसी दी गई हैं जिसके बारे में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जौफदार मोती हैं, उसमें कोई शोर होगा नहीं है, उसमें वला नसब कोई थकावट नहीं है। तो ये सैयदा खदीजा के लिए बहरहाल यहाँ से आपकी इस फकाहत भरे जुमले से समझ आती है कि खदीजा का जो इंतखाब अल्लाह ने हजूर के लिए किया है वो बड़ी हिकमतों और मसलहतों को बजा लाना था और उसके पेश नज़र है। और इससे ये भी एक यहाँ पर एक नुकता, ये जो हम दुआ में फ़र्ज़ों की दुआ के बाद जुमला कहते हैं यरजिउ इलैहि सलाम, यानी अल्लाह की तरफ सलाम पलटता है। तो इस हदीस के तनाज़ुर में ये मौका है उसको भी समझ लिया जाए कि वो जुमला किसी हदीस में वारिद नहीं है और आपने माना के एतबार से वो इस्लामी तालीम से मुताबिकत नहीं रखता। जिस तरह यहाँ सैयदा खदीजा की हदीस से यह वजाहत हो गई, उस इस जुमले को अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, यहाँ तक ठीक है हदीस में, ये जो आगे पढ़ा जाता है अमूमन सुना इलैका यरजिउ सलाम, इसको छोड़ दिया जाए, निकाल दिया जाए, और सलाम इधर से अल्लाह की तरफ नहीं जाता यार, सलाम अल्लाह की तरफ से हमेशा मखलूक पर आता है।